नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत सफर में जहां हम साथ मिलकर तलाशेंगे दुनिया के उन रहस्यों और चमत्कारों को जिन्होंने सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब आज जैसी मशीनें और तकनीक नहीं थी, तब इंसान ने ऐसे अविश्वसनीय निर्माण कैसे कर डाले जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम दुनिया के 8 सबसे चर्चित और रहस्यमयी अजूबों की गहराई में जाएंगे। इनके इतिहास, निर्माण तकनीक और उनसे जुड़े रहस्यों और सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए, क्योंकि ज्ञान का हर सवाल अपने आप में एक अजूबा होता है। मिस्र, फिरौनों का देश, पिरामिडों का घर। गीजा के विशाल रेगिस्तान में खड़ी डिडे ये पिरामिड मानो समय को चुनौती दे रहे हों। लगभग 4500 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के लाखों टन वजन के पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा? खुफू का पिरामिड, जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहते हैं, इनमें सबसे बीडीडा है। इसकी ऊंचाई लगभग 481 फीट थी, जो समय के साथ थोड़ी कम जरूर हुई है। कहा जाता है कि इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख से ज्यादा पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था और हर एक पत्थर का औसत वजन 2.5 टन था। सवाल यह है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाया गया होगा? कुछ लोग मानते हैं कि यह काम एलियंस की मदद से किया गया था। पिरामिड के अंदर कई गुप्त कमरे और रास्ते भी हैं। इनमें से कुछ कमरे तो आज तक खुले ही नहीं है। कहा जाता है कि इन कमरों में फिरौनों का खजाना और प्राचीन ज्ञान छुपा हुआ है। पिरामिडों के निर्माण को लेकर कई सिद्धांत प्रचलित हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता। क्या यह सचमुच इंसानों ने बनाया था, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य है? यह तो आज भी एक रहस्य ही है। लेकिन एक बात तो तय है, मिस्र के पिरामिड इंसानी कल्पना और निर्माण कौशल का एक अद्भुत नमूना है, जो हमें आज भी हैरान करते हैं। इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों के बीच एक ऐसी जगह है जो सदियों से रहस्यों से घिरी हुई है। यह जगह है स्टोनहेंज, जहां विशाल पत्थर एक गोले के रूप में खड़ी डिढे हैं, मानो किसी अनजानी शक्ति ने उन्हें वहां स्थापित किया हो। करीब 5000 साल पहले बना यह स्मारक आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली है। इन पत्थरों को कैसे लाया गया होगा और इन्हें इस तरह खड़ी डिढा कैसे किया गया होगा? यह सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। कुछ पत्थर तो 25 टन से भी ज्यादा वजनी हैं और इन्हें 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से यहाँ लाया गया था। स्टोनहेंज के बारे में कई सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक धार्मिक स्थल था जहाँ प्राचीन लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। वहीं कुछ का मानना है कि यह एक प्राचीन खगोलीय वेधशाला थी, जिसका इस्तेमाल तारों और ग्रहों की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। गर्मियों की सबसे बड़ी रात यानी समर सोलस्टाइस के दिन यहाँ एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। इस दिन सूर्य की किरणें स्टोनहेंज के केंद्र में स्थित एक विशेष पत्थर पर सीधी पड़ी डीती हैं। यह दृश्य यह साबित करता है कि स्टोनहेंज का निर्माण करने वालों को खगोल विज्ञान का अच्छा ज्ञान था। स्टोनहेंज आज भी रहस्यों से भरा हुआ है। यह एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी पूरी तरह से सुलझ न पाए। चीन की महान दीवार, इतिहास का एक ऐसा अजूबा जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यह दीवार इतनी लंबी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। हालांकि यह बात पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन इस दीवार की लंबाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह लगभग 13,000 मील लंबी है, जो कि पृथ्वी के आधे घेरे के बराबर है। इस दीवार का निर्माण लगभग 2000 साल पहले शुरू हुआ था और यह काम कई शताब्दियों तक चलता रहा। इस दीवार को बनाने का मुख्य उद्देश्य चीन की रक्षा करना था उत्तरी आक्रमणकारियों से। इस दीवार को बनाने में लाखों मजदूरों ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। कहा जाता है कि इतने मजदूरों की मौत इस दीवार को बनाने में हुई थी कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दीवार के साथ साथ हजारों की संख्या में चौकियां, बुर्ज और सिग्नल टावर बनाए गए थे। दुश्मन के आक्रमण की सूचना आग और धुएं के इशारों से दी जाती थी। चीन की महान दीवार मानव इच्छा शक्ति और निर्माण कौशल का एक जीवंत उदाहरण है। यह दीवार हमें यह सिखाती है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। चैप्टर 4, टाइटल, माचू पिचू बादलों में छुपा शहर। पेरू के घने जंगलों के बीच एंडीज पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई पर स्थित है एक खोया हुआ शहर माचू पिचू। समुद्र तल से करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह शहर सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। 15वीं शताब्दी में इनका सभ्यता ने इसे बसाया था, लेकिन 100 साल से भी कम समय में यह शहर खाली हो गया।
आज भी इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनका लोगों ने अपना यह सुंदर शहर छोड़ दिया। माचू पिचू की खोज 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार हिराम बिंघम ने की थी। जब उन्होंने इस शहर को देखा तो वह दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इतनी ऊंचाई पर इतने दुर्गम इलाके में इतना खूबसूरत शहर कैसे बसाया गया होगा। माचू पिचू में लगभग 200 इमारतें हैं, जिनमें मंदिर, घर, भंडार और यहाँ तक कि एक खगोलीय वेधशाला भी शामिल है। इन इमारतों को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें बिना किसी सीमेंट या प्लास्टर के इतनी कुशलता से जोड़ा गया है कि उनके बीच ब्लेड भी नहीं डाला जा सकता। चैप्टर 5, टाइटल चिचेन इत्जा, माया सभ्यता का वैभव। मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में स्थित चिचेन इत्जा माया सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था। यह शहर अपनी भव्य इमारतों, पिरामिडों और खगोलीय वेधशालाओं के लिए प्रसिद्ध है। चिचेन इत्जा का निर्माण लगभग 1500 साल पहले शुरू हुआ था और यह शहर कई शताब्दियों तक माया सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। चिचेन इत्जा में सबसे प्रसिद्ध इमारत है एल कैस्टिलो या कुकुलकन का पिरामिड। यह पिरामिड माया वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। इस पिरामिड की ऊंचाई लगभग 100 फीट है और इसमें चारों तरफ चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस पिरामिड की सबसे खास बात यह है कि हर साल 2 बार वसंत और पतझड़ के इक्विनॉक्स के दिन इसकी सीढ़ियों पर सांप जैसी परछाई बनती है। यह परछाई पिरामिड के तल पर बने एक सर्प के सिर से जुड़कर एक अद्भुत दृश्य पेश करती है। चिचेन इत्जा माया सभ्यता की रहस्यमय और प्रभावशाली दुनिया की एक झलक पेश करता है। यह शहर हमें यह बताता है कि माया लोग खगोल विज्ञान, गणित और वास्तुकला में कितने कुशल थे। इटली की राजधानी रोम में स्थित कोलोसियम प्राचीन रोमन साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक है। यह विशाल एम्फीथिएटर लगभग 2000 साल पहले बनाया गया था और यह रोमन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। कोलोसियम का निर्माण 70 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसे 80 ईस्वी में जनता के लिए खोल दिया गया था। इस एम्फीथिएटर में लगभग 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। कोलोसियम में ग्लेडिएटर लड़ाइयां, जानवरों की लड़ाइयां और यहाँ तक कि नौसैनिक युद्ध भी होते थे। इन खेलों को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते थे। ग्लेडिएटर गुलाम, युद्धबंदी या फिर ऐसे आम नागरिक होते थे जो अपनी मर्जी से इस खतरनाक पेशे को अपनाते थे। वे मौत से लड़ते थे भीड़ का मनोरंजन करने के लिए। कोलोसियम प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास की एक खिड़की है। यह हमें उस युग की क्रूरता और वीरता दोनों की याद दिलाता है। भारत की धरती पर प्रेम की एक ऐसी निशानी है जिसकी तारीफ करते करते दुनिया नहीं थकती। यह निशानी है ताजमहल, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। कहा जाता है कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां इतने दुखी हुए कि उन्होंने दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाने का फैसला किया। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 22 साल लग गए। इस मकबरे को बनाने में 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने काम किया था। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है और इसमें बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस मकबरे के चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं और बीच में एक बड़ा गुंबद है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। जॉर्डन के रेगिस्तान में स्थित पेट्रा एक ऐसा शहर है जो सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। इस शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की इमारतें गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बनी हैं। पेट्रा का निर्माण लगभग 2300 साल पहले नाबातियन सभ्यता ने किया था। यह शहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और यहाँ से होकर मसालों, रेशम और अन्य कीमती चीजों का व्यापार होता था। पेट्रा की सबसे खास बात यह है कि यह शहर पूरी तरह से पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। यहाँ की इमारतें, मंदिर और मकबरे सब पहाड़ों को तराशकर बनाए गए हैं। पेट्रा एक ऐसा शहर है जो हमें प्राचीन नाबातियन सभ्यता की जल प्रबंधन प्रणाली, वास्तुकला और कला के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ रहस्यमयी अजूबे जिन्होंने सदियों से इंसान को हैरान किया है। ये अजूबे मानव कल्पना और निर्माण कौशल का एक अद्भुत नमूना है। इन अजूबों के रहस्य आज भी बने हुए हैं और शायद हम कभी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन यह रहस्य ही तो इन अजूबों को और भी खास बनाता है।
मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।